तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो के पहले ही बता दूं, मैं सच के साथ हूँ, झूठ और स्कैम के खिलाफ हूँ। लेकिन सच क्या है वो तो आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट से वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद कमेंट में अपना ओपिनियन देना। सबसे पहले याद करो, आपने कितने पॉडकास्ट देखे होंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप जितनी भी ये सारी चीजें देखते हो, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड पॉडकास्ट, ये सारी चीजें सच होते ही नहीं है। अगर क्या हो कि मैं आपको कहूँ जितनी भी चीजें होती है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वो सब फेक होती है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो या फिर आप मेरी बातों को नहीं मानने वाले हो। उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप जो भी पॉडकास्ट देखते हो उन पॉडकास्ट की कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट को पढ़ लेना, आपको यकीन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कमेंट आपको दिखेंगे जहाँ पे आपकी होश उड़ जाएगी। ये तो था पहला पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में ज्योतिष की शुरुआत हुई थी 1200 ईर्षा पूर्व के आसपास से। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज की डेट पे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का मार्केट 3,20,000 करोड़ का बन चुका है, मतलब 3200 बिलियन डॉलर का। शॉकिंग ना। अब आप बताओ कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजर से बात किया अपने एक्स को वापस लाने के लिए, और आपका कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ कमेंट में बताओ भाई। तो आपको YouTube में ऐसी बहुत सारे चैनल मिल जाएगी जो डेली मॉर्निंग में वीडियो डालते हैं आज का राशिफल, और कुछ लोग इन्हीं चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के ऐसा कंटेंट आपके सामने रख देंगे जो बहुत ओवर ग्लोरीफाई होती है। और जब उनको देखोगे और रिलेटेबल फील करोगे और आप उनके प्रेडिक्शन को सही मानने लग जाओगे और अपने ऊपर विश्वास खो दोगे और आप कल की तैयारी या फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि मेरे साथ ये होने वाला है, और आपको यकीन नहीं होगा ऐसा करके ये लोग अंधा पैसा छाप रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। और इन सब में इतना पैसा है कि YouTube से आगे बढ़ के बहुत सारे एप्स आ चुके हैं मार्केट में, और ये सारे एप्स बहुत सारे फंड्स भी उठा रही है। बहुत अच्छा बिजनेस बना चुका है। लेकिन सवाल तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी पर और एस्ट्रोलॉजर पर लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं। देखो, इसके बहुत सारे रीजंस है। नंबर 1 कि इंसान अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहता। वो चाहते हैं कि कुछ गलत हो जाए तो वो किसी और पर ब्लेम कर सकते हैं। अगर राशि फल में आप पढ़ लो कि कुछ बुरा हो सकता है और आपके सामने कुछ बुरा हुआ तो आप उस चीज को किसी और पे थोप दोगे कि अरे हाँ, राशिफल में लिखा हुआ था कुछ बुरा हो सकता है। नंबर 2, आप नोटिस करना, इंडियन एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब वो कुछ नया शुरू कर रहा होता है, या फिर ये साल मेरे लिए कैसा जाएगा, आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा, जब शादी होने वाली होगी तब कुंडलियां मिलाएगा, जॉब कब लगेगी, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, ये सब चीजों के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी के जो बिलीवर्स है कुछ नया करने से पहले वो अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट, हम सब अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, हम सबको एक दिन मरना है, ये अटल सत्य है। कौन सा दिन, कौन सा साल, कौन सा तारीख, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इंसान प्रेडिक्शन को लेके इतना फैसिनेटेड होता है कि अगले दिन क्या होगा, क्या 10 दिन बाद मेरी जॉब लगेगी या नहीं, ये मैं पहले से जान लूं तो बड़ा मजा आएगा। अब एस्ट्रोलॉजर चाहे कुछ छोटा सा ही चीज बोल दे और आप उसको इतना सोचते हो, अगर छोटा सा भी कुछ हो जाए तो आप खुश हो जाओगे। नेक्स्ट, कंफर्मेशन बायसेस, मतलब पहले से आप ये मान के बैठे हो ये सच हो जाए और आप सोचते हो कि मैं कैसे इस बात को प्रूव कर दूं कि जो बात मैं मानता हूँ वो सच है। और यही एस्ट्रोलॉजी के साथ होता है। अगर एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है तो आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फेलिसिटी कटर एक एस्ट्रोलॉजर, फॉर्चून टेलर और एक साइकिक थी, और एक दिन उनके पास एक ऐसा क्लाइंट आया जो न्यूरोटिक था और उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी। ये देखकर उन्हें लगा वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे बीमार और कमजोर लोगों का फायदा उठाकर वो पैसे नहीं कमा सकती। इसीलिए वो अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिसेस को छोड़ दी और गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा जहां पर उन्होंने वो सब कुछ बताया वो सालों से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते आ रही है। बात है 1971 की। इंडियन जनरल इलेक्शन और एस्ट्रोलॉजर ने करी एक प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शन कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाएगी। आप सब लोगों को पता है इंदिरा गांधी कैसे वो इलेक्शन जीत गई थी, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन गलत हो गया। इससे मुझे एक कोट से याद आता है फेमस हिस्ट्रियन फ्रांसिस्को गुइकार्डियन का। उन्होंने कहा था एस्ट्रोलॉजर की लाइफ कितनी बढ़िया होती है, वो 100 झूठ के बीच एक सच बोल देते हैं और लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। और एक आम इंसान 100 सच के पीछे अगर एक झूठ बोल दे तो लोग उसे विश्वास करना छोड़ देते हैं। सुबह सुबह कुछ लोग न्यूज़पेपर में सबसे पहले राशिफल देखते हैं। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चे कब होंगे, इतने बड़े बड़े सवाल के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग इनमें सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, खासकर जेनजी। वैसे एस्ट्रोलॉजी तो पहले से ही सुर्खियों में थी, लेकिन उसे पॉपुलर बनाने में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। जब इंडिया में 24 घंटे न्यूज चलने लगी, अब इन लोगों के पास तो 24 घंटे की न्यूज थी नहीं, तो उन्होंने अलग अलग टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम डालना शुरू किया जो उनकी ऑडियंस ज्यादा देखती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर को नोटिस करोगे तो वो बहुत ही जेनेरिक सा प्रेडिक्शन करते हैं और अपना टारगेट ऑडियंस पे करती है। आप कोई भी बिजनेसेस करो, आपको अपना टारगेटेड ऑडियंस पता होता है। न्यूज़पेपर और टीवी वालों को पता होता है किस एज वाले, किस इनकम वाले और कहाँ की ऑडियंस इन्हें ज्यादा देखती है। अब एस्ट्रोलॉजर को पता होता है जो 30-35 साल वाले लोग होते हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, बच्चों की शादी और एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इनके राशिफल में वो ऐसे बातें करेंगे जो इनसे रिलेट करते होंगे और इससे आपको रिलेटेबल फील होती है और आपको ऐसा लगता है भाई इन्होंने तो एकदम सही बता दी, ये बहुत अच्छे राशिफल देते हैं। नेक्स्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। ये इतना पावरफुल है कि अगर आप किसी इंसान को बोल दो ये पानी पीने से आपका हर बीमारी ठीक हो जाएगा और कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं बीमार से ठीक हो गया, वही प्लेसिबो इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने वालों के साथ होता है। नेक्स्ट, बर्नम इफेक्ट। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कुछ ऐसा बातें बोल दूं, आप सिंपैथेटिक है, आप अच्छे है, आप रिलेटेबल हो, अब आप बहुत जल्दी से यकीन कर लोगे कि आपकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस लोग आपको समझते नहीं है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। अब ये सारी बात सुन के बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए, क्यों? बिकॉज बर्नम इफेक्ट। और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर इस चीज को यूज करके आपको प्रिडिक्शन देते हैं और आप उसे सच मान लेते हो। तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो मैं कौन होता हूँ ये बात करने वाला, बस मुझे इतना पता है मून कैसे काम करता है, मार्स कैसे काम करता है और ये सब अर्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन आज के दिन हम मार्स पहुंच चुके हैं, हमने देख लिया वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जगह कैसा है, इंसान रह सकता है या नहीं। हमने करोड़ों रुपए खर्चा करके सैटेलाइट बनाई है जो मिल्की गैलेक्सी की बाहर की भी फोटो खींचती है। अब हमें थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और जो नेचर का जो नया चीज है उसको हम थोड़ी समझे तो हमारे लिए बेटर होगा। बाकी मैं एक चीज सीखा हूँ, लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो कल की फिक्र छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। और हाँ, किसी भी चीज के लिए डिस्परेट नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, सो इतना टेंशन मत लो। थैंक यू।